हेलो एंड हाय, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और जितना भी पूरा ग्रामर है हम कवर करने वाले हैं। ग्रामर को आप हमारे चैनल से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन लेवल का हो या फिर आप क्लास 9, 10th या 12th में हैं तब। तो इससे पहले हमने जो कवर किया है नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में, उसके बीच में मैंने आर्टिकल बताया है जो विस्तार से उस पर हमने डिस्कशन किया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं एडजेक्टिव के डिफिनेशन के साथ में कि एडजेक्टिव को हम लोग किस तरह से समझेंगे। ये बेसिक वीडियो है, इसके बाद में एडवांस लेवल इसका आएगा। डिफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अब ये जो एडजेक्टिव है ये किस तरह से इसकी विशेषता बताएगा? सेंटेंस लिखा हुआ है नंबर 1 रेड कलर में, सी इज़ ब्यूटीफुल। तो सी है प्रोनाउन और बताया गया है वह ब्यूटीफुल यानी सुंदर है। तो सुंदर जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है वह किस तरह की है। विनीत इज अ लेजी पर्सन। तो विनीत एक पर्सन है, जबकि उससे पहले लेजी शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब है आलसी। तो विनीत एक पर्सन है और पर्सन की विशेषता यहाँ पर बताई गई है लेजी, तो यहाँ पर ये लेजी शब्द हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखने वाले हैं एडजेक्टिव को फुल एकदम डिटेल में। और फिर ये जो एडजेक्टिव होंगे ये कई तरह के होते हैं। आइए हम लोग इनके प्रकार के बारे में देखते हैं, किस तरह के यानी कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। पहले हम लोग इसको संक्षिप्त में देखेंगे, फिर विस्तार से एक एक के बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पर है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो नंबर 1 प्रॉपर एडजेक्टिव, नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये 4 हैं, आप इनको नोट कर लें। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि पांचवा कौन सा टाइप है इसका। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फिर अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये 8 तरह के एडजेक्टिव्स हैं। तो ये कुल मिला के बेसिक एडजेक्टिव्स हैं। आप लोग इनके प्रकार याद करेंगे तो यहाँ से आगे वीडियो समझने में आपको हेल्प मिलेगी। भले ये चीज़ एग्जाम में ना आए, लेकिन एग्जाम में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए इनको आना बहुत परम आवश्यक है। तो सबसे पहला जो काइंड है, प्रकार है, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको बता सकते हैं कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनमें अगर हम लोग कुछ सफिक्स जोड़ देते हैं। सफिक्स का मतलब होता है पीछे जो शब्द, जिसे हम लोग हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, वो जोड़े जाते हैं तो उसे बोला जाता है सफिक्स। तो उनसे हम लोग नया शब्द बना सकते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन बना है, अमेरिकन और बुद्धिस्ट, ब्रिटिश, चाइनीज़, रसियन। इस तरह से ये जो शब्द हैं ये प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी प्रॉपर एडजेक्टिव बनते किससे हैं? ये बनते हैं हमारे प्रॉपर नाउन से। फिर दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी 2 तरह की हो सकती है। क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। यहाँ पर जैसे गुड है, बैड है, ओल्ड है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, ब्यूटीफुल है, अगली भी हो सकता है, इंटेलिजेंट है, डल है, ब्रेव है, ग्रेट है। तो इस तरह से ये जो शब्द यूज होंगे सेंटेंस में, ये किस तरह से एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे, यानी ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। हमारी ये जो वीडियो है ये बहुत ही बेसिक लेवल से है। इसके बारे में हम प्रकार के बारे में भी देख रहे हैं। फिर इसके बाद में मैं खुद कैमरे के सामने आपको रूल्स कराऊंगा जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यानी मात्रा, ऐसा कोई एडजेक्टिव जो वस्तु की मात्रा बताए कि वस्तु कितनी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके लिए कौन से एग्जांपल्स हैं? जैसे सम हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, एनफ, मेनी, ऑल, अ ग्रेट डील ऑफ यानी बहुत बड़ा भाग, या हो गया नो, मच। इस तरह से जो सेंटेंस होंगे वो काम करेंगे एडजेक्टिव का, और वो एडजेक्टिव कौन से होंगी? क्वांटिटी वाले, यानी ये पदार्थ की मात्रा बताएंगे। इन सबको हम लोग फिर आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिटेल में देखेंगे कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं और किस तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो आगे हम लोग आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है टाइप। तो एडजेक्टिव है ये कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक संख्या होती है तो वो संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल, मतलब जो गणना करने में यूज की जाती है। फिर दूसरी हो जाएगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके, तो इसे बोलते हैं ऑर्डिनल, मतलब ये ऑर्डर से आ जाएगा और हमेशा
जो ऑर्डिनल होता है उससे पहले द लगता है, इसे द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, तो यहाँ पर द लगाया जाएगा किसके साथ में, ऑर्डिनल के साथ में। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इन सबके जो रूल्स हैं हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो आप टेंशन ना लें कि इसमें मैंने इतना ही बताया बस और इसको स्किप कर दिया। तो यहाँ पर सिर्फ मैं प्रकार बता रहा हूँ जिससे आपको एक थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक जानकारी हो जाए। फिर है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता क्या है, मैंने नाउन में कवर किया, फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ और इसको एडजेक्टिव में फिर बताऊँगा। माई, हर, योर, आवर और हिज, इसके साथ में देयर, इनके बाद में अगर नाउन आता है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू अमेरिका, तो माई के बाद में देखो फ्रेंड आया है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। और फिर नीचे लिखा है दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, तो योर के बाद में क्या आया है, फ्रेंड्स आया है, या फिर कोई और दूसरा नाउन आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो योर है ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से नीचे देखें दिस बुक इज़ माइन, तो माइन के बाद में क्या कुछ नहीं आया है, यानी नाउन नहीं आया है, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर आगे देखें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये प्रोनाउन में भी आप पढ़ोगे तो इसमें थोड़ा ही अंतर होता है। जो हमने बताया यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज, यही होते हैं, ये प्रोनाउन में हमने देखा था। तो इनके बाद में अगर नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे दिस कार, तो दिस आया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में कार आ गया है, कार नाउन है, तो यहाँ पर ये किस तरह से काम करेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। फिर दोज स्टूडेंट्स, तो दोज के बाद में क्या आया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टूडेंट्स आया है, स्टूडेंट्स नाउन होता है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर दिस इज माई हाउस, दिस के बाद में यहाँ पर नाउन नहीं बल्कि इज आ गया है। इज होती है क्रिया यानी वर्ब होता है, और जब भी किसी भी दिस, दैट या दिस, दोज इन शब्द के साथ में क्रिया आती है या कोई दूसरा शब्द आता है तो उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रोनाउन है। इस तरह से हम इनमें अंतर बता सकते हैं। इसी अंतर से हम लोग आगे के इनके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सब जो पूरा डिटेल है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसमें सिर्फ हम लोग मैंने बताया पहले ही बेसिक कवर कर रहे हैं। 7वां नंबर देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह होते हैं। उसमें क्या होता है, जिस तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में नाउन लगेगा उसी तरीके से इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं उसमें नाउन नहीं लगता है, उसकी जगह पे क्रिया लगती है। ठीक, तो देखें व्हाट, व्हाई, वेयर, हुज, हाउ, व्हिच, इस तरह से जो एडजेक्टिव होंगे इनके बाद में अगर कोई नाउन आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव का काम करेंगे। जैसे हुज बुक, तो हुज के बाद में देखो बुक आया है, बुक है नाउन, और यहाँ पर व्हिच गेम, तो गेम के बाद जो गेम से पहले व्हिच आया है यानी व्हिच के बाद में गेम आया है जो कि नाउन है। इस तरह से यहाँ पर व्हिच गेम डू यू लाइक टू प्ले, आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, तो यहाँ पर ये व्हिच और हुज किसका काम करेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। अगर पूछा जाए कि व्हिच इज योर फेवरेट गेम, तो व्हिच के बाद में इज जो आया है वो इज नाउन है, सॉरी वर्ब है, तो वो व्हिच प्रोनाउन भी काम करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर जा करके प्रोनाउन की वीडियो देखें आप, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर आप कोई चीज़ क्रम से पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठेगी। 8वां नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसे विभाग सूचक एडजेक्टिव कहते हैं। ये भी आपको मिलेगा प्रोनाउन में, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद में नाउन आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर इनके बाद में और कोई शब्द आए तो और कोई शब्द आएगा तो वो हो जाएंगे प्रोनाउन। तो जैसे लिखा ईच स्टूडेंट हैज़ पास्ड, तो ईच के बाद में हमेशा अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। तो ईच स्टूडेंट हैज़ पास्ड, प्रत्येक विद्यार्थी पास हो गया है। और यहाँ पर है कि नाइदर स्टूडेंट हैज़ गॉन, कोई विद्यार्थी नहीं गया है। ईच और ईच प्रत्येक के लिए लगाते हैं, जबकि नाइदर दो में से एक के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से सेंटेंस होगा आपका। तो नाइदर के बाद में देखो स्टूडेंट आया है, यानी कि ये क्या है, ये है नाउन, स्टूडेंट नाउन है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो अगर नाइदर के बाद में ऑफ आता है, ऑफ द टू, या फिर ईच के बाद में ऑफ आता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नाउन। उसके बाद में नहीं आया, मतलब ऑफ आया, कोई दूसरा शब्द आया है, प्रीपोजिशन आ गया या वर्ब आ गया है, तो वहाँ पर वो प्रोनाउन का काम करेगा। तो इस तरह से हमारे ये 8 प्रकार के एडजेक्टिव थे जो मैंने कवर किया है। हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी है, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, और बताएंगे उसमें कि किस तरह से इनके रूल्स कंपटीशन में पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।